हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। चलिए, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है आपको कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये है कहाँ पे, तो ये है आपको इक्वाडोर देश में। इक्वाडोर कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको साउथ अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। यदि हम नेक्स्ट बात करें पोपा पर्वत, तो पोपा पर्वत कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है मध्य बर्मा में। ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। मोना लोआ, मोना लोआ की यदि हम बात करें तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जो है यूएसए में पड़ता है। कहाँ पे, यूएसए में। और ओजोफ डेल फलाडो की यदि हम बात करें तो ओजोफ डेल फलाडो जो है ये आपको अर्जेंटीना और चिली देश जो है उसके सीमा के बीच में स्थित है, ओजोफ डेल फलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो कौन सा द्वीप समूह है, तो वो है आपको जापान। कौन सा है, जापान है, ठीक है। चलिए, अब विश्व में यदि सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह यदि बात किया जाए तो वो कौन सा पड़ता है, तो वो है इंडोनेशिया द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है, तो कौन करता है, तो वो करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। भूपटल और ऊपरी मेंटल, पृथ्वी के ऊपरी भूभाग को जो है उसको भूपटल कहते हैं। और ये जो है आपको 34 किलोमीटर क्षेत्र तक नीचे तक है। भूपटल जो होता है वो आपको पृथ्वी से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपट पट्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब भूपट पट्टी के जो नीचे भाग जो है उसी को मेंटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको फुलास वन। फुलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। फुलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो सभी को आई थिंक पता ही होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है, तो ये किया गया है सीनी सेट्ठी। सीनी सेट्ठी को। हरनाज कौर सिंधु जो है ये आपको लोगों को भी पता है, जो कि मिस यूनिवर्स चुनी गई है 2021 की ये, ठीक है। चलिए, सरगम कौशल की यदि बात करें तो ये आपको मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, तो आई थिंक सबको पता ही होगा। चलिए उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, यूपी, उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों की सीमा इससे लगता है और एक इंटरनेशनल सीमा है, कौन सा, तो वो है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। और विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो आपको नॉर्मन ऑर्नस्टे बोरलॉग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश द्वारा की जाएगी, तो कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह है, तो कौन सा है, तो वो है आपको विशाखापत्तनम। सी आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है, तो किस राज्य समूह में होता है, तो किस राज्य समूह में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है। किस राज्य के साथ त्रिपुरा का सीमा जो है
वो साझा करता है। तो किसके साथ? तो ये है आपको असम, ये आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्योंकि उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों भाग पे जो है वो बांग्लादेश इसको घेरा पड़ा है, और एक सिर्फ राज्य है जो कि आपको असम, इसकी सीमा असम से लगती है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो वो है आपको अगरतला। 14 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपको पूरा पाषाण काल। सी आंसर हो जाएगा आपको पूरा पाषाण काल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो क्या था? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनी का जो कार्यकाल है 971 से लेकर 1030 तक, और भारत पर जो है उसने 17 बार आक्रमण किया है, और सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो है वो हमला किया था और लूटपाट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो वो रुपया कहलाता था। क्या कहलाता था? रुपया। शुद्ध चांदी का रुपया जो होता था वो आपको 178 मतलब 178 ग्रेन का, और तांबे का जो होता था जो 380 ग्रेन का होता था उसको दाम कहा जाता था। ठीक, चलिए 18 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो किसने की थी? तो ये आपको क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में है। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? तो ये है ए राजा राम मोहन राय को। किनको? राजा राम मोहन राय को। इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, युग दूत कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? किसका उपनाम महामना था? तो किनका था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मदन मोहन मालवीय का उपनाम जो था वो महामना था। इन्होंने 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? तो किन्होंने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वी डी सावरकर ने। किन्होंने? वी डी सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, चलिए पुस्तक है इनका, उसी में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको बाल गंगाधर तिलक। डी आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हें जो है वो भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है। ठीक ना, इनका 2 बुक है, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में जो है सो द मराठा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक भेदभाव हमें परेशान करते रहेंगे? किसने कहा था? तो ये कहा थे महात्मा गांधी ने। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? मांग के सिद्धांत का अपवाद है तो क्या है? मूल या आवश्यक संपत्ति। ये जो है मांग के सिद्धांत का अपवाद है, मूल या आवश्यक संपत्ति। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में। ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो वो कौन सा देश है? तो वो है अपना इंडिया, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो वो किया जाता है आपको आय की असमानता को मापने के लिए, आय की असमानता को मापने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को जो है स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो क्या हो जाएगा, वो है आपको श्रम, बी आंसर हो जाएगा श्रम। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो क्या है, तो इसका होगा एंगस्ट्रॉन। क्या हो गया, एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन बराबर जो होता है आपको 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो कितनी होती है, तो वो होती है 0। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको एक उड़ते हुए जहाज में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है उड़ते हुए जहाज में? तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो चलिए एक्टिव का आंसर देखते हैं। तो इस एक्टिव का आंसर हो जाएगा आपको सी, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। 32 नंबर, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? चोगम की बैठक 2022 में किस देश में आयोजित की गई? तो कहाँ पे ये की गई है? तो ये की गई आपको रवांडा में। कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, वहाँ पे की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, तो क्या है हो गया इसका आंसर, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं, परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं, तो कौन सा है ये? तो ये है आपको आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। ठीक है, परमाणुओं के में जो है उप परमाणु के कण के रूप में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित रहता है, नाभिक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर जो है वो इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो आपको धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको ऋणावेशित होता है। यह प्रोटॉन को खोज की बात करें तो किसने खोजा था? तो गोल्डस्टीन ने खोजा था। और प्रोटॉन का नाम किसने रखा था प्रोटॉन? तो वो रदरफोर्ड ने रखा था। यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की किसने खोजा था, तो जेम्स चैडविक ने खोजा था। और आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमस ने किया था, थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं जो भी हो, जहाँ तक हो आप लोग को दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, तो वो आती है कार्बन से, कार्बन से। ठीक है, आपको लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाता है ना, इस वो जो है वो कठोरता उतना ही ज़्यादा, उतना ही कठोर बनता है वो। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो किस में? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपको इन्फ्लुएंजा में। किस में? इन्फ्लुएंजा में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके लोगों के सामने में ये रहा, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वो है आपको आंसर हो जाएगा ए, वर्षा का जल को सबसे शुद्ध माना जाता है। 35 का आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बल एवं दाब।
बल एवं दाब। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो कौन सा 39 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन। 40 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम है तो ये क्या है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो आपको अनुवांशिक रोग है। क्या है, अनुवांशिक रोग है। बी आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है। 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो वो कौन है, वो है एनामेल। कौन है, एनामेल। बी आंसर हो जाएगा। एनामेल जो है आपको कैल्शियम और आपको फॉस्फोरस से बनता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, तो चलिए 42 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। B1 का दिया हुआ है बायोटीन, जो कि ये गलत है। B1 का जो है वो होता है साइंटिफिक नाम, ये होता है आपको थायमीन। क्या होता है, थायमीन। ठीक है, चलिए B1 का हो जाता है थायमीन। यदि आपको B3 का बात करें तो इसको बोला जाता है नियासिन। B3 को दिया ही हुआ है नियासिन। B12 को जो साइनोका कोबालमीन और के को फिलोक्योनिन। तो एक फिर B1 जो है बायोटीन दिया हुआ है, ये 4 नहीं होगा, ये होगा थायमीन। ठीक, चलिए बायोटीन होता है B7 का। B7 का जो होता है वो आपको बायोटीन होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 44 नंबर, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है। कौन सी आहार नलिका है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो ये क्या है, नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है, तो वो मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको रेडॉन। ए, रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस में आता है आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और आपको रेडॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो किस में, तो चलिए 48 का हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको डी आंसर भूटान। भूटान हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा, भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। तो किस मुगल बादशाह के समय हुआ था, तो ये हुआ था आपको मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। ठीक है, 50 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर है। निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए वेटिकन सिटी। कौन सा, वेटिकन सिटी। 51 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये है आपको ईरान की। बी आंसर हो जाएगा, ईरान की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है सावाक। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी मैड्रिड में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है।
वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। तो कितना है? तो ये हो जाएगा बी 54। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में। कहाँ पे? पटना में। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? विभाजन जो हुआ था, नरम दल और गरम दल बन गया था 1907 में, उसमें कह रहा है कौन सा कारण इन चारों में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान सभा के गठन की मांग। ये इसका कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड राज्य का लोक नृत्य छऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 57 नंबर क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? तो ये किया गया है आपको 1921 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 को जो है बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल है वो आपको 15। ए आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में, ये रहा, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो 250, 250। बी आंसर हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आर्टिकल आपको 80 में वर्णित है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में, ये रहा, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, HMIS तलवार। ठीक, चलिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है? तो आर्टिकल 75। आर्टिकल 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय करता है, और आर्टिकल 32 के तहत जो है सो आपको सर्वोच्च न्यायालय करता है, में रीट जारी कर सकता है। 65 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया? तो ये 1951 में। ये आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो कितनी
बैठक बुलाई जाना जो है वो अनिवार्य है। तो कितना है वो? तो वो है आपको 4। कितना? 4। ठीक है, चलिए 69 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नए अपडेट के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।